अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। वीडियोस देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोस देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कैरियर काउंसलिंग के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अच्छा, आज उन दोस्तों के लिए खुशखबरी है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जॉब करना चाहते हैं। उनके लिए वैकेंसीज जो है अनाउंस की गई हैं। मैं आपको इश्तिहार दिखाता चलूँ। अच्छा, यह है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद। वैकेंसी अनाउंसमेंट इसमें जो है, एप्लीकेशंस आर invited from suitable candidates for appointment against the following project post purely on contract basis for a period of 1 year or extendable under the project titled Integrated Disease Surveillance and Response IDSR with Public Health Laboratory Network PHLN and Workforce Development of Transition FELTP. The requisite qualification and experience has shown against this post. अच्छा, ये पोस्ट जो है ये 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट की होंगी, हो सकता है वो एक्सटेंडेबल भी हो। सबसे पहली पोस्ट जो है वो है मैनेजर स्टैटिस्टिक्स एंड M&E। इसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। डोमिसाइल जो है वो मेरिट बेस होता है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें मास्टर इन स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ विल बी प्रेफरेबल। 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर्विलेंस ऑफिसर के लिए MBBS और इक्विवेलेंट होना चाहिए। डाटा मैनेजमेंट एसोसिएट के लिए कम ग्रेजुएशन जो है वो कॉमर्स में होनी चाहिए या एडमिनिस्ट्रेशन या स्टैटिस्टिक्स में होनी चाहिए। 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनके ड्राइवर की भी ज़रूरत है। ओ, मैं उसकी पोस्ट आप देख रहे हैं साथ साथ लिखी हुई है, ये चल रही हैं। और ड्राइवर के लिए 2 सीट्स रिक्वायर्ड हैं। तो जो है मिडिल एंड वैलिड LTV लाइसेंस लाजमी होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस इन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए। डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट इसकी 1 सीट है। और BS कंप्यूटर साइंसेज BCom बैचलर्स होना चाहिए। 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर AKJ में जो है रिक्वायरमेंट, उसमें मैं आपको बताता चलूँ। सीनियर एपिडेमियोलॉजिस्ट की 1 पोस्ट है। MBBS और इक्विवेलेंट विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर्विलेंस ऑफिसर इसमें भी रिक्वायर्ड है। 6 पोस्ट है इसकी। MBBS और इक्विवेलेंट होना चाहिए। डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की 3 पोस्ट है। इसमें कंप्यूटर साइंस बैचलर स्टैटिस्टिक्स 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज आपके राइट तरफ लिखी आ रही है, वो आप देख सकते हैं। और फॉर GB सीनियर एपिडेमियोलॉजिस्ट 1 पोस्ट है। इसमें भी 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए। सर्विलेंस ऑफिसर इसमें जो है 9 पोस्ट है, मेरिट बेस्ड। MBBS इक्विवेलेंट होना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स भी इसमें 1 सीट पोस्ट है। इसमें मास्टर्स इन मैथ कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी और सोशल साइंस और इक्विवेलेंट होना चाहिए। डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट जो है BS कंप्यूटर साइंस BCom बैचलर्स होना चाहिए। 5 पोस्ट है इसकी। 25 से 30 साल उम्र है। FELTP एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोग्राम हेड चाहिए, वो 1 पोस्ट है। MBBS इक्विवेलेंट 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें थर्ड ऑप्शन है 12 इयर्स एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन FELTP EIE कोर्स में होना चाहिए। वैसे इसमें 12 इयर्स एक्सपीरियंस मांगा है आपने। सर्वेलेंस ऑफिसर फैकल्टी मेंबर 13 पोस्ट। MBBS MS PH MPH 2 से 3 इयर्स एक्सपीरियंस। 25 से 30 साल की एज। इसमें क्लीनर की एक ज़रूरत है। 1 मेरिट बेस एटलीस्ट मैट्रिकुलेट होना चाहिए। ऑफिस बॉय चाहिए। मेरिट बेस 1 पोस्ट है, वो भी मैट्रिकुलेशन कम से कम होना चाहिए। 20 से 25 साल होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड की भी उम्र 20 से 25 साल होनी चाहिए। इसमें 4 पोस्ट है।
PHLN एम्प्लॉयमेंट एट नेशनल लेवल, माइक्रोबियोलॉजिस्ट एंड वेरियोलॉजिस्ट, इसमें MBBS इक्विवेलेंट होनी चाहिए, 2 पोस्ट हैं। इसमें रिकॉग्नाइज जो MBBS किया हुआ PMDC से होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट इन माइक्रोबियोलॉजी एंड वायरोलॉजी, FCPS, MPhil, PhD recognized by PMDC, 10 to 15 years experience after this post graduation ज़रूरी है। एक्सपीरियंस प्लानिंग इन विल बी रेफर्ड। डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट चाहिए, उसमें 3 पोस्ट हैं। BS कंप्यूटर साइंस, बैचलर स्टैटिस्टिक, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 25 से 30 साल उम्र होनी चाहिए। लैब टेक्नोलॉजिस्ट 4 पोस्ट हैं, मेरिट बेस्ड है। इसमें BS MLT 5 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेलिवेंट फील्ड में 35 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन 6 पोस्ट हैं, FSC MLT में होनी चाहिए, 3 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। और लेबोरेटरी असिस्टेंट 4 पोस्ट हैं, FA और मैट्रिक होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में होना चाहिए। नायब क्यासत की 4 पोस्टें हैं, मिडिल कम से कम मिडिल पढ़ाओ, 8 क्लास इसको कहते हैं तकरीबन हम। और वर्क एक्सपीरियंस जो है पब्लिक प्राइवेट दोनों सेक्टर में होना चाहिए। जैनिटर यानी कि स्वीपर मिडिल पढ़ाना चाहिए, इसका भी एक्सपीरियंस प्रेफर है, 2 पोस्ट है। और माइक्रोबियोलॉजिस्ट PHLN फॉर HJK, तो इसमें है MBBS इक्विवेलेंट विद पोस्ट ग्रेजुएशन एपिडेमियोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स और पब्लिक हेल्थ विद मेजर इन माइक्रोबियोलॉजी। रजिस्ट्रेशन विद रेलिवेंट काउंसिल होनी चाहिए, हैविंग वर्क विद एटलीस्ट 5 years of post master's education across progressively incremental levels of portfolios related to the management research and technical expertise in microbiology। अच्छा जी, PHLN एम्प्लॉयमेंट फॉर GB माइक्रोबियोलॉजिस्ट, इसकी रिक्वायरमेंट भी तकरीबन वैसी ही है। इसमें 1 पोस्ट थी और इसमें जो है 1 पोस्ट दिया। इसमें कहता है MBBS और इक्विवेलेंट होना चाहिए, सेम क्राइटेरिया तकरीबन 5 years एक्सपीरियंस इसमें आना चाहिए। तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको बताता चलूँ। द प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रोजेक्ट पब्लिश इन 11/12/2024, द पोस्ट फ्रॉम PPS 01 to 06 has treated cancelled. Those who apply against these posts earlier admin need to apply refresh। जो पिछले साल अप्लाई कर चुके वो कैंसिल होगी, अब दोबारा उनको करना है। 5 years general experience will be admissible in government roles। Applicants who are already in service should apply through proper channel और NOC। जो already government के एम्प्लॉयज हैं वो NOC अप्लाई करें लाजमी। Shortlist candidates will be treated for test and interview। The relevant required documents in original should be submitted at the time of interview। Photocopies will not be acceptable, entertained। No TADA will be admissible for the purpose of test and interview। TADA नहीं दिया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू जब आप देने जाएंगे। No additional benefit in pay package should be admissible for project employees। The competent authority reserved right to cancel or post recruitment process at any stage। कभी भी वो कैंसिल कर सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। IDSRS reserved the right to increase or decrease or abolish any advertisement board any time it may be deemed appropriate। It is mandatory for selected candidates at the time of joining they will submit an affidavit on a stamp paper। He or she not claim regulation at any stage of these posts purely contract based। आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ना है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, वो किसी टाइम भी ये ख़त्म हो सकती है, किसी टाइम इंक्रीज भी हो सकती है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस एडवांस कॉपी ऑलवेज रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी एंटरटेन। अगर कुछ भी इनकम्प्लीट आपका रह गया तो वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसको अप्लाई कैसे करना है? इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई थ्रू नेशनल जॉब पोर्टल विदिन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड नीड नोट टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ हमारा चैनल शेयर करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़, कमेंट्स, सब्सक्राइबर मिल सके।
और आपकी वजह से हो सकता है बहुत सारे दोस्तों की जो है न्यू जॉब उनको मिल जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद।